हेलो बुक लवर्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज जो किताब का मैं बुक रिव्यू करने वाला हूँ वो किताब का नाम है ए थाउजेंड ब्लूज। ऑथर का नाम है चैन शियोन रैम। स्पेशली ये किताब नेशनल कोरियन बेस्ट सेलर है। उसको ध्यान में रखते ही मैंने ये किताब को खरीदा था। खरीद के पैसा वसूल किताब है भाई, मज़ा आ गया है किताब बहुत। इसका जो प्लॉट है ना बहुत ज़्यादा यूनिक है। मैं सोचा नहीं था इतना यूनिक होगा। टाइटल जैसा है ए थाउजेंड ब्लूज, वैसा ही इसका स्टोरी भी वैसा ही है। स्पेशली यहाँ में अगर समरी में जाया जाए तो यहाँ में जियोन जेन करके एक लड़की आपको मिलेगा, जो कि उसका छोटा बहन का नाम है हुनये और उसका माता का नाम है बोंगजियन। ठीक है, उसका जो माता है वो एक रेस्टोरेंट चला रहा होता है और उसका जो बेटी है, बड़ा बेटी, वो रेस ट्रैक। अगर आप साउथ कोरिया में जाओगे तो रेस ट्रैक का कल्चर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे हम लोग को यहाँ में क्रिकेट अभी चल रहा है, आईपीएल चल रहा है ना, वैसे ही अगर आप साउथ कोरिया में जाओगे तो वहाँ में बहुत ही ज़्यादा रेस ट्रैक का कल्चर आपको देखने को मिलेगा। तो उसके ऊपर आधारित ही ये पूरा बुक लिखा गया है। यहाँ में आपको कोली करके एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के साथ मुलाकात होगा, जो कि जोंग जियो, वो एक रेस ट्रैक में काम करता है और वहाँ में बहुत सारा घोड़ा है। उसका काम यही है कि रोबोट को संभालना है, क्योंकि उसे छोटा से ही रोबोट का बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। रोबोटिक्स उसका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। बट ऑन द अदर हैंड उसका जो मम्मी है बॉय जियोंग, वो रोबोट से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। कुछ घटना हो गया था जो कि आपको ये किताब में जाके आपको पता चल गया कि क्या घटना हुआ था, है ना। वहाँ में कोली, जो कि F-15 रोबोट, जो कि मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा रोबोट जो कि क्या है, उससे मुलाकात होता है, जो कि एक ह्यूमनाइट रोबोट है। जो रोबोट घोड़ा में क्या होता है कि जब रेस ट्रैक घोड़ा दौड़ता है तब पहले ज़माने में आदमी लोग का ज़रूरत होता था, ह्यूमन नीड्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता था। बट क्या हुआ, धीरे धीरे ह्यूमन का डेथ होना स्टार्ट हो गया। क्यों डेथ होना स्टार्ट हो गया? 80 to 90 किलोमीटर पावर स्पीड से जब घोड़ा दौड़ता है, अगर वो गलती से भी गिर जाए तो गर्दन टूट जाता है आदमी का। तो बहुत ज़्यादा डेथ होना स्टार्ट हो गया। तो इससे जो कंपनी है वो लोग रोबोट जो कि बनाना स्टार्ट किया, जो कि आदमी के जैसा ही है, जो कि उसे इंस्ट्रक्शन भी दे सकेगा कि भाई उसे हौसला भी दे सकेगा। और अगर गलती से घोड़ा गिर गया तो इसमें जान भी नहीं जाता है आदमी लोग का। तो उसका रेखदेख करना जियोंग जेन को दिया जाता है। और वो रेस्ट्रिक्ट में ऑन द अदर हैंड उन्हुए भी काम करता है। उन्हुए का सबसे थोड़ा सैड पार्ट ये है कि उसका 2 पैर नहीं होता है। वो मतलब व्हील चेयर से एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो वैसे ही प्लॉट चलता है आगे। एक समय में क्या होता है, जो कोली है वो सबसे अलग होता है। वो जियोंग जेन से क्वेश्चन पूछता है उससे कि ये आसमान नीला क्यों है, हवा क्या है। जो रेस ट्रैक जब रेस करके आता है तो आदमी लोग उसे ना प्यार करता है, सहलाता है कि यार तुमने अच्छा किया। तो ये क्यों करता है, तो ये सब क्वेश्चन पूछता है, जो कि जियो जियांग को भी बहुत ही ज़्यादा अचंभित कर देता है, सरप्राइज कर देता है। तो वो तय करता है कि यार इसको, ये रोबोट को खरीदना है। क्योंकि एक समय में आके ना रोबोट उस प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि एक बार उसका जो घोड़ा होता है ना टोबी और कोली दौड़ रहा होता है। ठीक है, दौड़ते दौड़ते वो गिर जाता है। गिर जाने से उसका रोबोट ना बुरी तरह मतलब खत्म हो जाता है, मतलब जो कोली है। तो उसको बनाने का जो जिम्मा होता है वो स्टेबल वाला नहीं लेता है, जो मालिक है वो रेस ट्रैक का। बाय द वे मालिक का नाम होता है मिंजू। तो मिंजू नहीं लेता है, तो उससे बोलता है कि यार इसको भंगार में बेच देते हैं, इसको कंपनी में रिटर्न कर देते हैं। क्योंकि वहाँ में अगर आप जॉकी को खरीदते हैं तो इलीगल है, ब्लैक मार्केट में सेल होता है। बट आप कंपनी में डायरेक्ट किसी मतलब आदमी को, बस सिटीजन को नहीं बेच सकते। तो जैसा तैसा करके रिक्वेस्ट से जियोंग जेन मिंजू से बात करता है। मिंजू वो अपना मालिक से बात करता है, फिर तय करता है कि 800,000 वॉन देकर रोबोट है वो खरीदता है और उसे ठीक करता है। ठीक करते में और एक कैरेक्टर के साथ मुलाकात होता है, उसका नाम होता है जिशु, जो कि उसे भी रोबोट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। बट जिशु ऑन द अदर हैंड बहुत ज़्यादा अमीर परिवार का होता है। वो रोबोटिक जो कंपनी है वो उसका पिताजी का कंपनी होता है। तो जियोंग जेन है वो उसे जिशु को ले जाता है, वो जिशु को ले जाता है
ले जाने के बाद घर में जब ले जाता है, फिर वो बनाता है, फिर उसे पता भी चल जाता है कि यार ये तो रोबोट है और इलीगल है, तो बोलता है कि यार मैं पुलिस को बता दूंगा। वो बोलता है कि पुलिस को बता, कोई टेंशन नहीं, मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये मैं बहुत खून पसीना के पैसा से मैंने खरीदा था। वो लोग क्यों आता है, मतलब घर में आता है, क्यों वो लोग पार्टनरशिप होता है, क्योंकि वहाँ में उन लोग का जो कॉलेज है, कॉलेज में साइंस टेक्नोलॉजी कंपटीशन चल रहा होता है, तो इसलिए वो दोनों पार्टनर होता है और वो दोनों एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा होता है। ठीक है, तो वैसे वैसे जाता है दिन, वो लोग के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ता है। और ऑन द अदर हैंड जो मुंजू का जो रेस ट्रैक है, वहाँ में बोखाई करके एक कैरेक्टर है जो कि पेट वेटरनरी है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, बस सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, बस कुछ गिर गया है, तो उसका ठीक करने का जो काम होता है वो बोखाई करते हैं, क्योंकि पेट वेटरनरी है वो, है ना। तो वो एक दिन दारू शारू जब पी रहा होता है अपने मालिक के साथ, और सैटरडे होता है तो संडे बंद है, तो वीकेंड में वो बोलते हैं चलो थोड़ा एंजॉय किया जाए। तो बाढ़ में जाके वो डिस्कस करता है। डिस्कस करने में वो बोलता है कि जो फ्यूचर है ना हम लोग का, ये फ्यूचर में ये जो हम लोग का पेट है, एनिमल है, ये एनिमल नहीं रहेगा, इसके जगह जो रोबोट हम लोग का जगह ले लेगा, शिफ्ट करेगा। ठीक है, और धीरे धीरे आदमी लोग उन लोग का प्रेजेंस में मतलब पीआर वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, हम लोग वर्चुअली रोबोट को पीआर कर सकेंगे, इतना एडवांस होगा एक टाइम में जाकर। तो ये सब डिस्कस कर रहा होता है, जो कि हम लोग का जो फ्यूचर है आज से 50-60 साल के बाद क्या होने वाला वो प्रिडिक्ट करता है। सबसे मज़ेदार बात है। और इस तरफ ऑन द अदर हैंड जो कोहली है, वो धीरे धीरे ह्यूमन इमोशंस को समझना स्टार्ट करता है। प्रेम क्या होता है, दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है ना, हवा क्या होता है, फीलिंग क्या होता है, आदमी के बीच में बातचीत क्या होता है, चालाक किसको बोलते हैं, इसको धीरे धीरे समझना वो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जो कोहली है ना, वो एआई रोबोट है, मतलब ह्यूमनॉइड रोबोट है, उसके दिमाग में एआई प्लांट का होता है, बट वो बहुत ज़्यादा यूनिक होता है, क्योंकि दूसरे जो कि लोग होता है वो इतना लेवल में क्वेश्चन नहीं पूछता है, जो काम दिया जाता है मालिक वही इंस्ट्रक्शन में फॉलो करता है, बट वो क्वेश्चन पूछता है, इसलिए जोंगजे ने उसे खरीदा था। ऑन द अदर हैंड वो घोड़ा धीरे धीरे रिकवरी करना आरंभ कर देता है, बट उसका जो पेट है बोखोई बोलते हैं कि यार अगर ये ऑप्टिमम लिमिट तक चला गया, अगर कुछ हो गया तो ये घोड़ा मर जाएगा। बट वो हार नहीं मानता है, वो दौड़ता है। लास्ट में जब दौड़ता है तो जितना भी डोंगजे का जितना भी परिवार था, मतलब उनहुए और उसका जो मम्मी, वो भी रेस ट्रैक में आता है देखने के लिए, क्योंकि वहाँ में जो उसका मम्मी है वो रोबोट के साथ ना बहुत ज़्यादा इमोशनली फिट हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा इमोशन हो जाता है। और वो रोबोट को भी बहुत ज़्यादा वो बोलता है स्टोरी में कि काश मेरा अगर आंसू मेरे बॉडी में इम्प्लीमेंट किया जाता, अगर मेरे आंसू होते तो मैं बहुत ज़्यादा रोता, क्योंकि वो रोबोट है, वो रो नहीं सकता, बट इमोशन तो है, उसे बहुत ज़्यादा दुख लगता है कि यार ये तो टुडे है, ये टुडे के साथ मैंने इतना दिन व्यर्थ किया था, अब ये दौड़ेगा तो इसका मृत्यु हो जाएगा। और लास्ट में जाकर होता भी है, वो ऑप्टिमम लेवल में इतना ज़्यादा दौड़ देता है, वो गिर जाता है। लास्ट में गिरने से जो कोहली है वो पूरा उसका जो जितना भी अंजर पंजर है वो ढीला होकर सब तरफ बिखर जाता है। ठीक है, और लास्ट में जाके वो बोलता है 8000 ब्लूज, ये जो किताब का जो टाइटल है उसको समझ में आता है। ब्लूज मतलब अमेरिका में एक सॉन्ग होता है, 1000 मतलब वो जब से बना था और अब तक बहुत सारा शब्द वो सीखा है, जैसे हंसी किसको बोलता है, दुख किसको बोलता है ना, और हवा किसको बोलता है, ये सब बहुत ज़्यादा वो सीख रहा होता है। तो इसको ही 8000 ब्लूज के नाम से ये टाइटल रखा गया है। और ये बोल के वो जो कोहली है धीरे धीरे आग बंद करके चला जाता है। बाद में जाके वो घोड़ा जो होता है वो जिशु आइलैंड में भेज दिया जाता है। जिशु आइलैंड मतलब रिटायरमेंट जो होता है ना घोड़ा, वो रिटायरमेंट होने के बाद जितना भी रेस कोर्स होता है वो जिशु आइलैंड में भेज दिया जाता है। वहाँ में जाके वो बाकी जितना भी जिंदगी है वहाँ में बिंदास वो नेचुरल एनवायरनमेंट पे रह के वो व्यतीत करता है। तो इतने में ही ये स्टोरी एंड होता है। ये स्टोरी अगर देखा जाए तो एक साइड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एक साइड बहुत ज़्यादा दुख भी है, क्योंकि जो घोड़ा को छोटा से दौड़ना सिखाया अब वो रिटायर होने वाला है। बट यस, ऑन द अदर हैंड उसको एक नया एनवायरनमेंट मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। बट दुख ये होता है कि जो कोहली होता है ना वो धीरे धीरे दम तोड़ देता है, और योनजे भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है ना, क्योंकि उसका ही एक बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाता है वो, है ना। जीसू भी इमोशनली अटैच होता है, बोखाई भी इमोशनली अटैच हो जाता है वो रोबोट के साथ। मीन जो रेस ट्रैक का मालिक है वो भी इमोशनली अटैच हो जाता है।
और जो योनजे का जो बहन और मम्मी भी इमोशनली अटैच हो जाता है, बाद में वो लोग बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, इसमें ही ये स्टोरी एंडिंग हो जाता है। ये जो किताब है ना, ये किताब ह्यूमन एंड रोबोट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको दिखाया जाता है कि जब हम लोग का पास में हम लोग धीरे धीरे एनिमल को शिफ्ट जब करेंगे रोबोटिक एनिमल में, तब कैसा कैसा इमोशंस हम लोग में आएगा। क्योंकि देखो रोबोटिक एनिमल कहीं कभी ना कभी जाके कुछ ना कुछ कारण से वो लोग खराब भी हो सकता है, तब इमोशन कैसा बिल्डअप होगा। बट ऑन द अदर हैंड ये भी है कि जो रोबोटिक एनिमल है वो कभी भी पेन को सफ़र नहीं करना पड़ेगा। जैसे एनिमल को बहुत दर्दनाक तरीके से मरता है, जैसे जो हॉर्स है वो बाद में जाके अपना क्योर होता है, बट ऑन द अदर हैंड वो जिशु आइलैंड में भी चल जाता है, पेन भी होता है कि बाद दुख दर्द भी है। बट जो रोबोट होता है उसका दुख दर्द नहीं होता है। तो धीरे धीरे ये भी शिफ्ट करना आरंभ करेंगे, है ना। 22nd जो सेंचुरी है वो रोबोट्स का ही है, रोबोट्स ही हम लोग का जो जगह लेने वाला। यही था ये स्टोरी। स्पेशली इस स्टोरी में ह्यूमन एंड रोबोट का रिलेशनशिप को दिखाया जाता है, जो कि कोरिया में सच्ची में चल रहा होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा यूनिक है। नॉर्मली अगर आप नोवेल पढ़ते हो तो आपको प्रेम, दर्द, कोई थ्रिलर टाइप, कोई मारपीट टाइप वैसा स्टोरी पढ़ने को मिलेगा, कोई ट्विस्ट टाइप, कोई एडवेंचरस टाइप का मिलेगा। बट ये जो किताब है, ये किताब हर एक बुक लवर्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका जो प्लॉट है ना बहुत ज़्यादा यूनिक है। 22nd सेंचुरी, जो कि हम लोग के पास रोबोट्स होंगे, AI रोबोट्स ही हम लोग के इर्द गिर्द घूमेंगे, उसके ऊपर रख के ये पूरा नॉवेल को लिखा गया है, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगा, है ना। तो इसलिए मैं पूरा 101% सेटिस्फाई हूँ। वोकेबलरी सेक्शन में अगर देखा जाए ये किताब का, तो मिड बोल सकते हैं, आपको डिक्शनरी खोलना पड़ेगा, क्योंकि कोरिया का कुछ टर्म है आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको डिक्शनरी खोलना पड़ेगा। 2 नंबर चीज़ है कि कौन पढ़ना चाहिए। तो आप अगर बिगिनर से पढ़िए, बट 302 पेज का ये पूरा एक नॉवेल है, तो आपको बोर लग जाएगा, बहुत लेंदी है ये नॉवेल। तो इसलिए मैं बिगिनर्स को नहीं बोलूँगा, क्योंकि बिगिनर्स लोग 150-200 पेज का नॉवेल पढ़ने से अच्छा है। तो इसलिए जो बिगिनर से थोड़ा दूर रहिए, बट आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका जो राइटिंग है बहुत ज़्यादा ईजी है। बट येस, ऑन द अदर हैंड बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इंटरमीडिएट एडवांस पढ़िए भाई, दिल खोल के पढ़िए, मज़ा किताब है। क्योंकि हम लोग को जो ट्रेंडिंग किताब होता है वो तो पढ़ रहे होते हैं, बट ऐसा किताब बहुत रेयरली हम लोग को पढ़ने को मिलता है। मेरे को तो बहुत रेयरली पढ़ने को मिला, क्योंकि बहुत ज़्यादा खोज विचार, बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा खोजना पड़ता है, उसके बाद ऐसा एक नोवेल मिलता है। क्योंकि ज़्यादातर जो नोवेल होता है वो प्रेम, माइथोलॉजी से रिलेटेड, एडवेंचर से रिलेटेड ही होता है। बट ये जो नोवेल है बहुत ज़्यादा यूनिक है, इसलिए तो भाई कोरिया नेशनल बेस्ट सेलर ये किताब को मिला है ना। सो इतने में ही आज का ये समरी मैं ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये जो किताब है ज़रूर पढ़ेंगे, 101% खरीद के पढ़िए भाई। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कि नया किताब मैं ला सकूँ और मेरे को मोटिवेट मिले। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो इतना में ही फिर से लौटेंगे एक नई किताब के साथ। इतने में ही धन्यवाद, जय हिंद।